हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम हमारा न्यू प्रोग्राम बनाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था एंड उसमें देखा था कि हम जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज़ कैसे होता है, किस लिए होता है हमारे प्रोग्राम में। तो हमने उसमें क्या किया था, हमने दो वेरिएबल्स लिए थे ए और बी। तो हमने जो वेरिएबल्स लिए थे उनकी जो वैल्यू है वो हमने कोडिंग के टाइम पे ही असाइन कर दी थी। बट आज जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम जो वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, उसमें जो वैल्यू है हम यूज़र से एंटर करवाएंगे। ठीक है, तो जो यूज़र से एंटर करवाने के लिए हमें एक फ़ंक्शन की ज़रूरत होती है, हमें उसमें एक फ़ंक्शन ऐड करना पड़ता है। हम देखेंगे आज उस फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं हम, और हम यूज़र से वैल्यू कैसे लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं वो है हैशटैग इंक्लूड stdio.h। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं। अगर आपको इनके यूज़ के बारे में जानना हो तो प्लीज़ मैंने जो सबसे पहले जो प्रोग्राम करवाया था जिसमें हमने हेलो प्रिंट करवाया था वो प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए, देन आपको ये प्रोग्राम भी अच्छे से समझ आएगा। जो वो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम आगे से उसके बाद हैशटैग इंक्लूड stdio.h के बाद हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हमने अपना मेन प्रोग्राम लिखना है वो करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंट मेन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट मेन के अंदर हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो राइट करेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लेने हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेते हैं इंट ए और बी। ठीक है, इसका हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे क्योंकि हम जो इनकी वैल्यूज़ है वो यूज़र से एंटर करवाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने लिया है कि ए और बी दो वेरिएबल्स है जिसका जो डाटा टाइप है वो इंट है, मतलब वो इंटीजर टाइप के हैं। सो उसके बाद इंट ए और बी हमने वैल्यूज़ ले ली। अब क्या करेंगे, जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट प्रोग्राम जो ऑपरेशन है वो किसका, एडिशन का। ठीक है, सो अब हम एडिशन का इसके लिए हम क्या करते थे, प्रिंटएफ का यूज़। ओके, तो यहाँ पर हम प्रिंटएफ में क्या लिखना है, हमने ए प्लस बी इक्वल टू %d। तो यहाँ पर %d की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। तो उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सेमीकोलन का। तो यहाँ से क्या कि हमारी एक स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद हम हमारा सेकंड परफॉर्म कर लेते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वही प्रिंटएफ का यूज़ करेंगे। प्रिंटएफ में क्या करना है, हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो यहाँ क्या करूँगी मैं, ए माइनस बी हम ऐसे प्रिंट करवाएंगे। जो हम यहाँ पर डबल कोट्स में लिख रहे हैं वो जो हमारा एज इट इज़ प्रिंट होगा। बस यहाँ पर जो हम %d ले रहे हैं इसकी हमने वैल्यू बोल दिया कि क्या है, ए प्लस बी। जो ए प्लस बी को ऐड करके आएगा वो %d की जगह आ जाएगा आउटपुट में। तो उसके बाद ए माइनस बी इक्वल टू %d। यहाँ पर %d की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, तो आज हम ये सिर्फ ये दो ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में क्या था, रिटर्न 0। अब हमने हमारा जो मेन प्रोग्राम वो तो लिख दिया, बट अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने ए और बी की यूज़र से वैल्यू लेनी है क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू तो असाइन की नहीं। तो हमें वैल्यू को असाइन तो पहले करना पड़ेगा ना। कंप्यूटर का क्या पता कि ए और बी की वैल्यू क्या लेनी है। तो यहाँ पर हम उसको करवाने के लिए यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन यूज़ करेंगे। पहले तो हम यूज़र को बोलेंगे कि ए और बी की वैल्यू प्रिंट करो। तो यहाँ पर लेंगे हम प्रिंट एफ। हमें यूज़र को क्या बोलना है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, ये हम एज इट इज़ प्रिंट करवा देंगे। अब यहाँ पर क्या हमें जो हम नेक्स्ट करते हैं लिखेंगे वो हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो यहाँ पर हम /n का भी यूज़ करते हैं और ये इंपॉर्टेंट है अगर हमें अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए। तो यहाँ पर हम /n का यूज़ करेंगे, देन हमें प्रिंट करवानी। अब हमने क्या करना है,
हमने स्कैन करनी है, मतलब हमने जो यूज़र एंड बोल रहा है कि वो हमें ए और बी को असाइन करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्कैनफ। अब जैसे हमने प्रिंटफ का यूज़ किया, प्रिंटफ क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है। आउटपुट कैसे, जब हम प्रिंटफ का यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, जो हमने प्रिंट करवाना था, मतलब जो हमें आउटपुट चाहिए वो उसके लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं कि हमारे वो आउटपुट हैज़ कंसोल पे आ जाती हैं हमारे। तो यहाँ पर जो स्कैनफ है वो उसका उल्टा हो गया, वो आउटपुट के लिए होता है, ये क्या होता है, इनपुट के लिए, कि हमें जो मतलब हमें इनपुट चाहिए होता है कि हमें किस पे वो परफॉर्म करना, जो हमें ऑपरेशन बोला या हमें कुछ भी बोला गया तो वो हमें किस पे परफॉर्म करना है, वहाँ पर हम स्कैनफ का यूज़ करते हैं। तो स्कैनफ उसमें हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पर इसकी ब्रैकेट्स के बाद डबल क्वाट। अब इसमें क्या करना है, यूज़र एक वैल्यू, जब हमने उसको बोल दिया यूज़र को भी ए और बी की वैल्यू प्रिंट करो, सो वो क्या करेगा, दो वैल्यूज़ एंटर करेगा। सो उन वैल्यूज़ को हम ए और बी में हमने एंटर करवाना है। कैसे, हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमारी जो वैल्यू हमने यहाँ पर ए और बी इंटीजर लिया है, ठीक है। सो जो हमारी वैल्यू होगी वो भी इंटीजर ही होगी ना। तो यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू के लिए क्या यूज़ करते हैं, %d। अब जो यूज़र एंटर कर रहा है %d, अब वो %d की जो वैल्यू एंटर कर रहा है हमें किस में स्टोर करवानी है, हमें उसको स्टोर करवानी है, जो हम वो सबसे पहले जो वैल्यू एंटर करें हमें उसको ए में स्टोर करवानी है। तो यहाँ पर क्या, हम एक % सिंबल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ दिस। तो ये क्या करता है, ये एड्रेस बताता है कि जो हम यूज़र ने वैल्यू एंटर की है ना वो इसके एड्रेस पे डाल दो, इस वेरिएबल के एड्रेस में हमने उसको सेव करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो % है उसमें हम क्या, उसकी जो एड्रेस किस में हमने स्टोर करवानी है, वो हमने करवानी है ए में। तो यहाँ पर हमने इसको स्टोर कर दिया। अब सेकेंड वो फिर से एक और वैल्यू एंटर करेगा बी की। तो यहाँ पर हम फिर से स्कैनफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो भी हमारी एक इंटीजर वैल्यू होगी ना, %d। तो यहाँ पर हमें जो ये %d की वैल्यू जो एंटर करेगा वो हमने किस में स्टोर करवानी है, वो कहाँ स्टोर होगी, हमारे बी के एड्रेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें %b, तो यहाँ से हमारे वो बी के एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर हमने ए को क्या किया, जब जैसे हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे, यूज़र रन करेगा उसको, तो उसके बाद सबसे पहले क्या लिखाएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देन वो क्या करेगा, दो वैल्यूज़ को एंटर करेगा। एंटर करने के बाद वो अपने आप किस में स्टोर हो जाएगी, ए के एड्रेस में और बी के एड्रेस में। देन वो स्टोर होने के बाद हमारे जो एडिशन, हमने जो भी इसमें ऑपरेशन लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लिया है, तो वो उसमें क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पर कोमा का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। जब हमने इसको कोमा का यूज़ नहीं किया तो यहाँ पर एक एरर शो करेगा। देखते हैं हम कैसे, पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हम सेव एज पे जाके, मैंने इसको स्कैनफ के नाम से सेव किया हुआ है, यहाँ से सोर्स फाइल एंड सेव, ठीक है। अब ये हमारी सेव हो चुकी है। सेव करने के बाद अब हम इसको कंपाइल करते हैं। जब हम कंपाइल करेंगे तो देखो इसमें क्या आ रहा है, एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि सी यूज़र एक्स डॉक्यूमेंट स्कैनफ में प्रॉब्लम इनवैलिड है, यहाँ से ये भी स्कैनफ, ये क्या है, इनवैलिड है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप इसमें कोमास यूज़ करते हैं। सो जब हम यहाँ पर कोमास का यूज़ करेंगे तो अब हमने यहाँ पर सब में कॉमास लगा दिया। अब हम इसको Ctrl+S से सेव कर लेते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कंपाइल। अब हम कंपाइल में देख रहे हैं तो इसमें कोई भी एरर वार्निंग्स नहीं आ रहा, तो मतलब जो हमारा प्रोग्राम लिखा है उसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। हमने जो भी यूज़ किया वो सही से यूज़ किया, जैसे हमने स्कैनफ फंक्शन का यूज़ किया, प्रिंटफ का यूज़ किया, ये प्रॉपर यूज़ किया हुआ है। तो अब हम इसको कंपाइल करके उसके बाद रन कर लेते हैं। तो जब हमने इसको रन किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर हमने इसको एंटर कर देते हैं 4 एंड नेक्स्ट हमने एंटर कर दी 7। तो अब देखो यहाँ पर a+b क्या आ गया, 11 आ गया एंड a-b -3 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो a+b a-b एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने /n का यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, /n का यूज़। तो अब हमने इसको /n का यूज़ करके इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब इसको हम एग्जीक्यूट, कंपाइल, रन। तो कंपाइल एंड रन करने के बाद
हमारे पास आउटपुट स्क्रीन ऐसे आ गई। इसमें क्या फिर से एंटर द वैल्यू ऑफ ए और बी, यहाँ पर हम वही वैल्यूज एंटर कर देते हैं 7 और 8 हो गया, 8 कर देते हैं 7 और 8। यहाँ पर क्या देखो a+b 12, a-b -4 एंड ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने यूज़र से एंटर करवाई थी वैल्यू एंड हमने बाकी जो ऑपरेशन था उसको परफॉर्म किया था। तो उम्मीद है कि आपको जो ये प्रोग्राम है वो अच्छे से समझ आया हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ और जुड़े रहने के लिए हमें आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो इंस्टा का जो आईडी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।